और मेरे दिन की शुरुआत आज हो रही है खून देने से। गॉसिप तो नहीं करी आज, हमने गप्पे करी हैं। पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट इफ यू हैव मनी। अमेरिका से आई है मेरी दोस्त, सो आई वांट टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। गपशप विद शिवानी में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। क्या हालचाल है दोस्तों? सुबह के 8:30 बजे और मेरे दिन की शुरुआत आज हो रही है खून देने से। आज ब्लड टेस्ट होने वाले हैं क्योंकि फुल बॉडी चेकअप करवा रही हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। अगर सब सही रहा तो बढ़िया, नहीं रहा तो डॉक्टर को दिखा के ठीक कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते इस चीज को और फटाफट से अपना ब्लड टेस्ट चेकअप करा लेते हैं। तो अभी मुझे लैब से कॉल आया था कि आप कहाँ पर रहते हो, बता दीजिए। मैंने कहा आ जाओ भाई, ले लो मेरा खून, ले लो सुबह सुबह। जस्ट किडिंग। और उसके बाद शायद हम आज बाहर जाएंगे, शायद। अभी कुछ प्रॉपर प्लान बना नहीं हुआ क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई है। शी लिव्स इन यूएस बट अभी वो इंडिया आई है। सो मैं उससे बहुत दिनों के बाद आई थिंक 2 साल हो गए हैं, मतलब बहुत टाइम हो गया, हम मिले नहीं है। ऑब्वियसली फोन पे जरूर कनेक्टेड रहते हैं एंड शी इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। मतलब हम शायद 5th क्लास से फ्रेंड्स हैं, मुझे एग्जैक्टली ऐसे याद भी नहीं है, इतने साल हो गए हैं। सो उससे मिलने जाऊंगी मोस्ट प्रोबेबली आज। ऑफ कोर्स आप भी साथ चलने वाले हो मेरे। और मैंने मेहंदी भी लगा ली थी दोस्तों। जिसने करवा चौथ व्लॉग देखा होगा, गॉड ब्लेस यू मम्मी, जिसने करवा चौथ व्लॉग देखा होगा उसे पता होगा कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी इस बार। बट अभी ये रही मेहंदी, मैंने परसों रात को लगा ली थी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना। पीछे मैंने छोटे छोटे हार्ट्स भी बनाए हैं, सो देख के जरूर मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लग रही है। ज्यादा लंबी नहीं बनाई, बस पाम पे लगाई है। यही अपडेट देना था सुबह सुबह कि भैया ब्लड टेस्ट करवा रही हूँ और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो भी शेयर करूंगी आपके साथ। होपफुली सब सही रहेगा। और ज़ारूरा यहाँ बैठा है। और सुबह सुबह मम्मी लग गई है काम पे। यहाँ सारे मम्मी कपड़े जो धोए थी मम्मी ने कल, वो ना रात को यहीं पे लगा दिया था, पंखा ऑन करके यहीं पे सूख रहे थे। तो अब मम्मी ने फटाफट से समेट दिया सारा। दोस्तों टेस्ट हो चुका है और आज ब्लड ही नहीं आ रहा था। वेन तो मिल गई थी, उनके पास वेन डिटेक्टर था, मशीन, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी है किसी को यूज़ करते हुए। सो उन्होंने वो वेन डिटेक्टर लगाया। वेन मेरी मिल जाती है इजीली वैसे अभी तक तो, बट आज खून ही नहीं आ रहा था। फर्स्ट उन्होंने जब लगाया तो अच्छे से आ गई ट्यूब, 3-4 ट्यूब भरते हैं ना वो भी खून की। तो पहली ट्यूब में अच्छे से आया, दूसरी ट्यूब में आया ही नहीं। तो वो कह रहा कि आप थोड़ा ऐसे ऐसे करो फिर आ जाएगा, नहीं आ रहा था। फिर उसने और सुई को अंदर कहीं घुसाया, ओहो। बट मैं एक बार भी चिल्लाई नहीं क्योंकि ठीक है अभी है तो है, मतलब अब नहीं मिल रहा। पर जैसे तैसे मेरा हो गया दोस्तों, जैसे तैसे उन्होंने खून निकाल ही लिया है। एंड ही सेइंग कि 15 घंटे में रिपोर्ट आएगी, तो देखते हैं कब तक आती है। और हल्का हल्का नीला हो गया मेरे यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। अब मैं ऐसे छोटू बेबी की तरह कुछ नहीं रहूँगी। अब दिन की शुरुआत करते हैं। भूख लग रही है क्योंकि मैं 6:30 की उठी हुई हूँ और अभी 9 बज गए हैं। तो अब कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कुछ फास्टिंग पे ही थी, सिर्फ पानी पिया था थोड़ा सा। और ज़ारा ना भी ऊपर गई है, तो चलते हैं और उसको देखते हैं क्या कर रही है। मुझे ऐसे जाने में और ढप्पा करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। भाई मतलब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। आई थिंक आप सब ने ही देख लिया होगा अब तक तो, इंस्टाग्राम न्यूज़ हर जगह बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और अभी दिवाली नहीं आई है तो बम पटाखे तो बजे ही नहीं है इतने, बट फिर भी इतनी धुंध नहीं, सॉरी, पॉल्यूशन हो रखा है। पॉल्यूशन के चक्कर में खांसी, कोल्ड, ये सब भी हो जा रहा है। एक तो वेदर चेंज है, ऊपर से इतनी गंदी एयर पॉल्यूशन, पता नहीं कब ठीक होगा। और ये ढूंढ रही है अपने दोस्त को जो कि वहाँ आता है, पर आज वो है नहीं, है ना ज़ारूरा? इसके नेल्स कितने बड़े हो गए भाई, इसके नेल्स कट करने हैं। Few inches later. दोस्तों मैंने कॉफी बना ली है अपने लिए, ब्रेकफास्ट भी मेरा हो चुका है। और कॉफी जो मैं ले रही हूँ वो है बेवजिला की हेजलनट फ्लेवर। वैसे मेरे पास बटरस्कॉच, वनीला, नॉर्मल सारे हैं बेवजिला के। अब तक तो वैसे ना बेवजिला वालों को मुझ तक रीच आउट कर जाना चाहिए था कोलैबोरेशन के लिए, बट अभी तक आए नहीं है। तो अगर आप देख रहे हो बेवजिला वालों तो फटाफट से आ जाओ कोलैब के लिए। बट एनीवेज आई लव देयर कॉफी। ओह, आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू ऑल।
मेरे दिमाग में कुछ बात तो है, तो आई विल ट्राई कि मैं बहुत ही अच्छे से और क्लियरली आप लोगों को एक चीज समझाऊं. सो आई वांट टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. आई नो कि काफी लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं. आई एम फोकसिंग ऑन पीपल हु आर 12 years old, 15 years old, 16 years old, जो एक यंग जनरेशन है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. एंड इवन इफ यू आर इन योर 20s और 30s, और अगर आपको इस बात से कुछ मोटिवेशन मिल जाए तो अच्छी बात है ना. मतलब ये मैं खुद को भी मोटिवेट करने वाली हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सबसे पहले तो कुछ भी शेयर करने से पहले मैं ये शेयर करूंगी कि यहाँ पे दो जो ये मेहमान आके बैठे हैं, बिन बुलाए मेहमान आए हुए हैं. एक का नाम है बॉब, दूसरे का नाम रखते हैं हम टाइलर. चलो ठीक है, हाय बॉब एंड टाइलर. कमेंट्स में जरूर लिख देना, नहीं तो जो ये मेहमान है बुरा मान जाएंगे अगर इनको अच्छे से ग्रीट नहीं करोगे. भाई साहब ये जाने का ही नाम नहीं ले रहे हैं. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो कि रहने वाला है आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर. गपशप विद शिवानी में आपका स्वागत है. आई एम 25 years old. आई विल बी टर्निंग 26 in 2 to 3 months. ठीक है, फेब में मेरा बर्थडे आता है. अभी तक जो मैंने चीज रियलाइज करी है वो ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपके पास पैसे होते हैं ना, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट इफ यू हैव मनी. और एक ना खुद का ही मतलब वो एक अलग सा वो लग रहा होता है कि यार ठीक है, आई एम अर्निंग एंड आई एम स्पेंडिंग मनी. यू लर्न हाउ टू स्पेंड मनी. There are so many things when you have money. See, आज की जो ये टॉक होने वाली है सारी मनी होने वाला है. मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि पैसों से खुशी नहीं मिलती है, ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि खुशी नहीं मिलती होगी, बट पैसों से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, पैसों से फ्रीडम मिलती है. और फ्रीडम जब किसी को मिलती है ना तो बंदा बहुत खुश रहता है. सो आई रियली वांट टू फोकस ऑन दिस थिंग कि भाई पैसे कमाना बहुत जरूरी है. मैं भी ना अभी टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बहुत एक्सट्रीमली सच होकर आपको बताऊं, सच्ची होकर बताऊं, तो यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. यूट्यूब इज अ वेरी इधर आजा, मेरे पास आजा. तो यूट्यूब इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. बट अगर आप वीडियोस रोज डाल रहे हो, आपके वीडियोस पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, यार ये जारूड़ा मेरे को करने नहीं देगी. अभी अपना वो लेके आई है ऑलिव. ओहो मेरी कॉफी है इधर, उधर हो. 2 मिनट में आती हूँ दोस्तों. सो मैं ये बता रही थी कि हाँ, यूट्यूब जो है ना वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. बट अगर आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं ना तो ही आपकी इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है. देखो बेसिक क्राइटेरिया होता है ना यूट्यूब का, वो ये होता है जब आपके अकाउंट में $100 कलेक्ट होंगे तो आपके मेन अकाउंट में वो ट्रांसफर करेंगे. अकाउंट मतलब जो आपका YouTube स्टूडियो होगा ना, उसमें आप देख सकते हो कि अभी आपकी कितनी अर्निंग हुई है. जब आपके $100 कलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपके मेन अकाउंट में हर महीने के 22 से 25 डेट को ट्रांसफर होता है, ट्रांजैक्शन हो जाती है. बट फॉर मी, अभी मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल रही थी. अर्निंग तब भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, बिकॉज मैंने जो पुरानी वीडियोस डाली है अगर वो लोग देखेंगे तो उसमें भी मेरा रेवेन्यू ऐड होगा. बट बहुत सारी नहीं हो पाती है. मतलब $100 भी टच करने के लिए ना कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो जैसे अभी बीच में मैंने जो बिल्कुल ही डालना बंद कर दिया था तो मेरा 1 महीना कुछ भी नहीं आया था. फिर नेक्स्ट मंथ $100 कलेक्ट हुआ और जब टोटल हो गया तो मेरे पास ट्रांजैक्शन आ गई थी. तो यूट्यूब इज अ गुड प्लेटफॉर्म अगर आपके व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं. और वो कैसे आएंगे? जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छा कंटेंट डालोगे, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट डालोगे, तभी लोग आपको देखना पसंद करेंगे एंड आप रियल रहोगे. फॉर मी, मैंने हमेशा यही ट्राई किया है. अगर मेरे शुरू के वीडियोस देखोगे ना तो उसमें मैं इतनी अजीब सी इंग्लिश बोल रही हूँ, मतलब बहुत कुछ बोल रही होती थी अजीब सा, मतलब मैं कुछ और बनने की कोशिश कर रही थी. बट एज सून एज आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी, और जैसे मैं घर पे बात करती हूँ वैसे बोलना शुरू किया, आप लोगों से भी अपने लाइक फैमिली की तरह कनेक्ट बनाया, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड तब हमारा जेन्युइन कनेक्ट बना भी है. सो प्लीज बी रियल इफ यू आर स्टार्टिंग यूट्यूब. क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछते भी है कि भाई यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, क्या करें, इनकम कैसी होती है, तो इसीलिए मैं ये सेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अब अगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस की बात करूँ तो मैं एक्सट्रीमली ऑनेस्ट होने वाली हूँ कि भाई अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाती हूँ पैसे. ठीक है, आई नो मेरी एज के जो लोग हैं जो 2 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, मुझे वो रीच करने में अभी टाइम लगेगा. बट आई एम स्टिल वर्किंग टूवर्ड्स दैट. मैंने अपना बिजनेस लॉन्च किया, उसमें मैं जो भी अर्न करती हूँ मैं अपने बिजनेस में आगे डाल रही हूँ. क्योंकि बिजनेस का रूल ही यही है कि जो आप कमाते हो अपना प्रॉफिट, वो सब आपको अपने बिजनेस में आगे लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा. अब अगर मैं 10 बैग लेकर आ गई, वो मैंने बेच दिया आगे, और वो अगर मैं वापस से इन्वेस्ट ही ना करूँ अपने बिजनेस में, तो मैं आगे से सामान कैसे लाऊंगी, राइट? एंड धीरे धीरे ऑफ कोर्स आई हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी एज वेल, कि जितनी मैं सामान अगर 2 पीस ला रही हूँ तो मैं उसको 6 करूँ, मैं 7 करूँ, आगे आगे मुझे ऑब्वियसली सब भी इंक्रीज करना है. तो अभी मेरा फाइनेंशियल स्टेटस यही है कि मैं अपना जो भी अर्न करती हूँ वो मैं अपने सामान लाने में ब्लॉसम्स एवेन्यू के आर्टिकल्स, न्यू लॉन्चेस, वो सब में लगा रही हूँ. बट फिर भी मैं यही बोलूंगी कि अपने इनकम को इंक्रीज कैसे करना है वो चीज के बारे में
सोचेंगे, अभी 2024 आ रहा है, सबके रेजोल्यूशंस बनेंगे, मेरे भी बनेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अब ना व्लॉग्स में मैं कुछ कुछ टॉपिक ऐसे शेयर करूंगी जो मैं 2024 में अपने लिए करना चाहती हूँ। फर्स्ट वन इज डेफिनेटली मुझे सेविंग्स करनी है। मैंने अभी तक ना कुछ भी मेजर सेविंग्स नहीं करी अपने लिए, बहुत ही गलत किया है। मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में सबको यही बात बोल रही हूँ कि यार सेविंग नहीं हुई है, जो कि बहुत गलत है। इट्स अ वेरी क्लोज टॉपिक जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि अगर आप 15 साल के हो, कुछ भी शुरू करो, एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, अपने मम्मी की हेल्प लो, अपने पापा की हेल्प लो, कुछ छोटा सा बिजनेस अभी से स्टार्ट करोगे ना, यू विल डेफिनेटली ग्रो व्हेन यू विल बी 25। आपको 10 साल हो चुके होंगे वो बिजनेस में, आपका दिमाग ज्यादा अच्छा चलेगा। इवन इफ यू लाइक टू स्टडी, आप अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा अपना एक प्लान बना के चलो कि मुझे आगे ये करना है, एंड जस्ट बी क्लियर। मतलब इस टाइम पे ना जो 18, 16, 17 वाली एज होती है ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें सिर्फ दोस्त लग रहे होते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है कि मेरे दोस्त ही सबसे प्यारे हैं, सबसे अच्छे हैं, और आज उनमें से कौन है मेरे साथ? भाई कोई भी नहीं है, ठीक है। गिनती के 2 लोग होंगे जिनको मैं अभी भी बहुत क्लोज मानती हूँ अपने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी दोस्ती को एक लेवल पे रखो, बट अपनी ग्रोथ को, अपनी स्टडी को, अपने कॉलेज को, अपने पेरेंट्स को सबसे टॉप पे रखो, फिर बाकी सारा जहान आएगा। तो आज का यही टॉपिक था। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे फाइनेंशियल और ये सब बातें और करूँ, देखो मैं बहुत अमेच्योर हूँ, मैंने अभी तक सेविंग कुछ इतनी नहीं करी है, तो मुझे अब धीरे धीरे अपनी सेविंग भी करनी है। चाहे मैं 1000 रुपये सेव करूँ हर महीने, बट मुझे करना है। आई हैव नो आइडिया, मतलब मैं ज्यादा ना अकाउंट्स में हूँ नहीं। आई एम फ्रॉम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, तो मुझे अकाउंट्स, फाइनेंसेस कुछ भी आता नहीं है ढंग से। सो आई डेफिनेटली हैव टू लर्न। यूट्यूब पे सब कुछ है आजकल यार, मतलब ऑफ कोर्स एक अच्छे रिलायबल इंसान से ही सीखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर दो या कुछ भी। अभी तो मुझे सेविंग्स कैसे करनी है, मुझे वो सीखना है इन 2 महीनों में, ताकि मैं 2024 से एक अच्छा प्लान बना पाऊँ अपनी सेविंग्स का। तो मैं मेजरली अभी यही शेयर करना चाहती थी आपसे कि अपना जो भी आप अर्न कर रहे हो उसमें से एक अमाउंट रखो साइड में जो आप सेव करोगे, क्योंकि पैसा ना उड़ाने में देर नहीं लगती है। मतलब आजकल तो कुछ नॉर्मल सामान लेने चले जाओ तो 1000 रुपए ऐसे ही लग जाते हैं, गुड़गांव जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में। तो अपना एक सेविंग का अकाउंट बनाओ, वहां पे सेविंग्स करते जाओ, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, जितना हो धीरे धीरे सेव करते चलो। एंड आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कॉमेंट्स में जरूर बताना, बिकॉज मैंने कभी भी ऐसे फाइनेंसेस वाली बातें नहीं करी है यहाँ पर। एंड आई रियली वॉन्ट कि मेरे जो भी यंगर जनरेशन है वो लोग भी अगर ये वीडियो देखे तो उनको कुछ समझ आए कि हाँ भाई पैसा इंपॉर्टेंट है, दोस्ती में कुछ नहीं रखा। अगर आप पैसे अच्छे कमाओगे ना तभी है, एंड ऑब्वियसली अच्छे स्ट्रीम से आपको पैसे कमाने हैं, अच्छे काम करके। और ज़ारा ने साइड में बैठे बैठे ना पूरी अपनी डॉल से कॉटन निकाल दी गुस्से में, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं खेल रही हूँ। अब मैं जाती हूँ उसके साथ खेलती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। एक तो अपनी डॉल को गर्दन से पकड़ के बैठी रहती है, डराती रहती है हम लोगों को। क्या कर रही है ये? क्या किया ये कॉटन क्यों निकाली है? क्या कर रही है? What is this behavior? Zara! तो दोस्तों मैं आ गई हूँ मेरी दोस्त के घर, जिससे मैं आपको बताया था कि मैं सुबह बता रही थी ना आपको कि भाई मैं मिलने जाऊंगी। अमेरिका से आई है मेरी दोस्त, तो उसके घर में आ चुकी हूँ, और वो फाइनली व्लॉग में भी आने वाली है। वो आज तक कभी भी व्लॉग में नहीं आई है, ऑल्दो हमेशा जब तू गई थी तब मैं व्लॉग करती थी। हाँ, तो फिर ये नहीं आई है, इसकी गलती है। और अभी मैंने जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया ना, पीछे ये है, पीछे वो है, इतने ही ऐसे हो रहे हैं। मतलब अरे भाई, हमारा सबके घर में यही होता है, ठीक है। तो अच्छा, पहले तो मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे गिफ्ट मिला है दोस्तों अमेरिका से। तो मेरी फ्रेंड मेरे लिए लेकर आई है क्यूट सी ऐसे मेकअप किट, तो आपको मैं ऐसे सुंदर सुंदर बन के दिखा करूँगी। और अभी आंटी ने भी मुझे ये दिया है अमेरिका का, क्या है ये, चॉकलेट ब्राउनी। तो फ्लैश पड़ रहा है, दिख नहीं रहा। अमेरिका की ब्राउनी, ऐसे बोलने में भी अच्छा लग रहा है, अमेरिका से आई है। तो हाँ जी, तो अभी हम बस बैठे थे, गपशप कर रहे हैं, और वो रेडी हो रही है क्योंकि अब हमारा प्लान है हम बाहर जाएंगे। वो मेला, दिवाली कुछ तो इवेंट लगा हुआ है, तो वो देखेंगे, वहाँ पे मेले में मस्ती करेंगे। क्या आपको अमेरिका में मेला मिला था? देखा, इंडिया में आपको शुद्ध देसी मेले लेके चलेंगे। एक बार वो रेडी हो जाए फिर निकलते हैं, और फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ। तो दोस्तों ये रही प्रज्ञा। अब हम कैफ़े में आ गए हैं। प्लान्स चेंज्ड, अभी बताती हूँ क्या हुआ। बाय द वे हाय बोल दीजिए आप। हाय। तो हम
हमारा प्लान चेंज हो गया। हम लोग जहाँ पर दिवाली इवेंट पे जाने वाले थे वहाँ हम नहीं गए हैं, हम लोग आ गए वुड रोज़ कैफ़े। आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। तो हम लोग अभी सोचा कि चलो अभी कैफ़े में चलते हैं, क्योंकि हमें ढेर सारी बातें करनी है, तो कैफ़े में आराम से बैठ के बातें कर लेंगे। तो हमने ऑर्डर करी है कोल्ड कॉफ़ी एंड मैंने आज फॉर अ चेंज हॉट कॉफ़ी मंगवाई है इन हेज़लनट फ्लेवर। कैफ़े लाते, थैंक यू। ठीक है, ऐसे तो कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं। और आज तो मैडम स्टोरीज डाल रही हैं। बाय द वे दिस इज़ अ वेरी क्यूट कैफ़े, अ स्मॉल कैफ़े बट अ क्यूट वन, एंड खाना भी यहाँ पे अच्छा है। एंड मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ एक्चुअली 5-6 टाइम्स। और यहाँ ये पालम विहार में है, गुड़गांव। सो अगर आप गुड़गांव रहते हो यहाँ पे आ सकते हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। काफ़ी क्यूट इंटीरियर्स हैं, अंदर भी है। और ये मैं स्विंग पे बैठी हूँ बाय द वे। A few moments later. तो दोस्तों हमने मस्त गॉसिप कर ली, गॉसिप तो नहीं करी आज, हमने गप्पे करी हैं, गप्पे लड़ा ली है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी nachos खा लिए और थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पी ली है। कॉफ़ी अच्छी थी बाय द वे, मैंने हेज़लनट वाली ली थी, जस्ट द वे आई लाइक इट। थोड़ी सा फ्लेवर लाइक थोड़ा सा शुगर भी था एंड फ्लेवर अच्छा खासा आ रहा था। और अब चलने का टाइम हो गया, अंधेरा काफ़ी हो चुका है, 7 बज गया आई गेस। तो चलते हैं। प्रज्ञा जी आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में? बाद में सोच के खास कहूँगी यार। अरे मैं पूछ रही हूँ तुझसे तो पर मैं बोलूँगी क्या कि कैसा लग रहा है आपको इंडिया आके? कैसा रहा आपका? फ्लाइट की जर्नी कैसी रही? फ्लाइट की जर्नी तो रिडिकुलस रही। ओहो, कैसे लगा आपको ये कैफे? वाइब अच्छी, वाइब अच्छी, वाइब अच्छी। ठीक है। तो जी अब और तंग नहीं करेंगे इनको, हमने जो पूछना था ब्लॉग में पूछ लिया है। और कैफ़े अच्छा है, बस थोड़ी क्वांटिटी ना थोड़ी बहुत अब आओगे तो लगेगा कम है ना? ऐसा इसको भी लगा, मुझे नहीं, दोनों को लग रहा है, दोनों को बट टेस्ट सही है, ओके है, अच्छा है, वाइब अच्छी है। तो आप आ सकते हो अगर आना चाहो तो। इन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है बोलने के लिए, तो हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हो गया। चलिए। प्रज्ञा को मैंने ड्रॉप कर दिया उसके घर, अब मैं चली अपने घर। और अभी घर जाके भी शायद मेरा बाहर का ही प्लान है, क्योंकि आज पापा गए हुए हैं कहीं बाहर। सो वो रात को तो घर पे आएंगे नहीं, तो मम्मी ने कहा यार मुझे भी कहीं ले चल। बहुत दिनों से मम्मी भी यार घर ही बैठी है जब से उनकी सर्जरी हुई है। मैंने कहा चलो भाई आपको लेके चलते हैं। अभी उनको कॉल करती हूँ, होपफुली अगर वो मुझसे गुस्सा ना हो कि मैं लेट हो गई थोड़ा, तो वो चल ही लेंगी। उनको नीचे बुला लूंगी डायरेक्ट, फिर कहीं डिनर के लिए चल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉफी पी थी और थोड़े बहुत नाचोस खाए थे, तो मुझे ऐसे लाइक हैवी तो अभी फील नहीं हो रहा। सो देखते एक बार घर पहुंच जाओ, फिर आपको अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों वही हुआ जो मुझे लगा था कि हम बाहर गए ही नहीं। मैं घर आई ना तो मेरी मम्मी को भी थोड़ा ऐसा लगा यार तू अभी तो आई है, चल अब घर ही बैठ जा। और मैं भी सच बताऊँ तो अब थक गई थी, तो मैं इसीलिए घर ही बैठी। और मम्मी और मैंने डोसा पार्टी कर ली, मैंने बाहर से डोसा मंगवा लिया था हम दोनों के लिए। और मम्मी ने कहा चल कल कहीं चल लेंगे, तो इसलिए हम घर पे ही थे। और आगे मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई क्योंकि फिर बस डोसा खाया और उसके बाद सो गई थी थोड़ा सा बिग बॉस देख के। आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मैंने जो इसमें आपको फाइनेंशियल वो बातें बोली थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। और मेरी फ्रेंड से मिलकर आपको कैसा लगा सब कॉमेंट्स में बताओ, और अपना भी जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो भी बताना। और आगे मैं वीडियोस में किस बारे में किस टॉपिक पे बातें करूं मुझे कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करो। चाहे कुछ भी हो, लाइक आप सिर्फ एक टॉपिक छोड़ सकते हो, मैं उस बारे में जरूर बात करूंगी अगर हो पाया तो। और अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द, होपफुली विद माय वेट लॉस जर्नी सीरीज ओनली। एंड यस मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और कॉमेंट भी ड्रॉप कर देना, बाय।